नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड आप सभी का स्वागत करती हूं सीडी के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। यानी हम आप तक सिर्फ उन खबरों को पहुंचाएंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूं कि अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल शेप देने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीडी यूट्यूब रिचुअल्स पर, जिसके तहत हम आपकी तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल पर करवाएंगे विद आवर सीनियर एंड एक्सपीरियंस मेंटर्स। तो जहां प्रीलिम्स लेवल पर हम आपकी तैयारी एमसीक्यू के माध्यम से स्ट्रैटेजी अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस कवर करेंगे, वहीं मेंस और प्रीलिम्स अगर दोनों को कलेक्टिवली लेकर चलेंगे तो डेली आपको हम देंगे स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एनालिसिस, देन एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस एंड अलोंग विद दैट एक्सप्लेनर, जिसमें इंसाइट एंड एनालिसिस ऑफ टॉपिक फ्रॉम करंट एंड स्टैटिक पोर्शन दोनों ही होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को अगर हम साथ रखें तो आपको वीकली वेबिनार मिलेगा विद आवर यूपीएससी सीएससी टॉपर्स, जिनके तहत आप जान सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, खुद को आप मोटिवेट कैसे रख सकते हैं और तमाम बातें, तमाम स्टोरीज जिससे आपका फायदा होगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं सबसे पहली खबर क्या है। तो जी हाँ, द वेरी फर्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट टू हेयर मुल्ला पेरियार डैम केस ऑन December 10। जी, जो ये केस है ना मुल्ला पेरियार डैम का, जो ये पूरी न्यूज आर्टिकल है, ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक जीएस पेपर 1 के तहत, दूसरा जीएस पेपर 3 के तहत। प्रीलिम्स लेवल पर तो है ही है इंपॉर्टेंट, कुछ भी फैक्ट्स इससे उठाकर पूछा जा सकता है। पेपर 1 और 3 की अगर हम बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंडर हमसे यूपीएससी पूछ सकता है, वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की नजरों से। अच्छा, ये जो पूरी न्यूज है ना, आपको मैं बता दूं कि मुल्ला पेरियार डैम आज का पहला इशू नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है। अभी हम इस पर और भी बात करेंगे। आइए जानते हैं कि ये न्यूज आई क्यों आज के अखबार के अंदर। तो हुआ ये कि रिसेंटली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने डायरेक्ट किया है एक सुपरवाइजरी कमिटी को टू टेक एन इमीडिएट एंड फर्म डिसीजन ऑन द मैक्सिमम वाटर लेवल दैट कैन बी मेंटेन्ड एट मुल्ला पेरियार डैम अमिड्स द टोरेंशियल रेन्स इन केरला। आपको पता होगा कि अभी कितनी ज्यादा, भी कुछ दिनों पहले ही जो है बाढ़ का पूरा मंजर था साउथ इंडिया में। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप लिया है। जो न्यूज़ थी वो बेसिकली ये थी कि 10 तारीख को, 10 दिसंबर को जो है ये इस केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। और इस पर जो काम हो रहा है वो भी देखा जाएगा कि क्या है, कैसे करना है, कितना लेवल रखना चाहिए पानी को, जिससे कि बाढ़ न आए। अच्छा, ये पूरा मुद्दा है क्या, ये मुल्ला पेरियार का पूरा इशू है क्या, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इमेज मैंने आपके लिए जो दी है, बहुत ही खूबसूरत इमेज लग रही होगी, राइट। बिल्कुल ऐसे देख के मन हो रहा होगा कि चलो घूम फिर के आ जाते हैं। लेकिन जी हाँ, यही हमारे मुल्ला पेरियार डैम की इमेज है। अब देखो, इसके साथ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस मुल्ला पेरियार डैम के साथ। फैक्ट ये है कि ये सिचुएटेड कहाँ है, ये केरला में सिचुएटेड है। अगेन फैक्चुअल नॉलेज है, तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ये देख लो आप, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ये आपसे गेम कर सकता है यूपीएससी यहाँ पर। जो दूसरी चीज है कि जो तमिलनाडु है, जो हमारा बगल का राज्य है, आपको पता होगा कि ये बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस पर है। अभी हम आपको मैप से भी समझाएंगे। तो तमिलनाडु जो है एक्चुअली वो इस डैम को कंट्रोल करता है। तो क्या जो इसका पानी है वो केरला में जाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका पूरा का पूरा पानी जो है वो इसका पूरा कंट्रोल जो है बेसिकली वो तमिलनाडु के अंडर ही है। ओके, ठीक है। तो अब जो इशू है पूरा वो क्या है? तो इशू ये है कि एक तरफ केरला कहता है कि जी इस डैम से हमें बहुत थ्रेट है, हमारे लैक्स ऑफ लोग जो हैं, जो कि डाउन स्ट्रीम में रहते हैं, उनकी जान मान को हानि है, दैट इज देयर लाइफ इज एट अ ग्रेट रिस्क एंड थ्रेट। लेकिन वहीं पर जो दूसरी चीज है, यानी कि जो हमारा दूसरा स्टेट है, जो तमिलनाडु है,
वो ये कह रहा है कि भाई ये जो डैम है इट प्रोवाइड्स वाटर एंड इट मीन्स लाइक अ लाइफ लाइन टू द पीपल ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक तरफ देखो ये खतरनाक है लोगों की जान मान के लिए, और वहीं दूसरी तरफ जो है ये उनके जीवन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो ये पूरा जो है डिस्प्यूट है। अब तमिलनाडु का कहना है कि अगर इसका लेवल कम कर दिया गया, इसमें अगर पानी का लेवल कम कर दिया गया तो हमें पानी नहीं मिलेगा, जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। और केरला का कहना है कि अगर ये इस लेवल से अधिक रहा तो हमारे यहाँ बाढ़ आने की संभावना है, जिससे नीचे जो लोग रह रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में जो लोग रह रहे हैं, दे विल हैव प्रॉब्लम बिकॉज इट विल बी अ ग्रेट थ्रेट टू देयर लाइफ। अब क्या किया जाए? और इसी चीज को लेकर के जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये ओल्ड इशू है, 1960s से ये डिस्प्यूट जो है ये परसिस्टेंटली चला आ रहा है। अब हुआ ये है कि हाल ही में जो हैवी रेन्स हुई हैं उसकी वजह से इसका पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और जो एक्सेस वाटर है वो अगर फ्लो करेगा तो इट विल ऑब्वियसली कॉज अ फ्लड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की, जहां पर कि ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये पूरा इशू चल रहा है। इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, अच्छा मुल्ला पेरियार जो है ये 2 रिवर्स के उस पर बना है, कॉन्जिक्यूटिव पर है, कॉन्फ्लुएंस पर है बेसिकली। आप देख सकते हैं 2 रिवर्स हमारी हैं, पहली है मुल्लार रिवर और दूसरी पेरियार रिवर। ये दोनों ही रिवर जो है केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कोई पॉइंट है ना मैप पर, आप देखिए मैंने इंडिकेट किया है, यहाँ पर जो है मुल्ला पेरियार डैम आपका लोकेटेड है, ओके। तो हुआ ये कि ऑपरेट तो ये तमिलनाडु कर रहा है, और कब से तमिलनाडु कर रहा है जी? ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ही, ब्रिटिश रूल के टाइम पर एक अग्रीमेंट आया था, 999 अग्रीमेंट करके, उसके तहत जो है इसका कंट्रोल का पूरा पावर जो है वो तमिलनाडु को दे दिया गया था। तो दो इट इज लोकेटेड इन केरला बट द होल कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ तमिलनाडु। एंड क्यों दिया गया था? क्योंकि वहां पर लोगों की जो बेसिक नीड्स थी वाटर की, जो ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स थी, जो इरिगेशन की नीड थी, उसको ये कहीं ना कहीं मेट करता था, ठीक है। अब इस डैम का जो मेन रोल था वो यही था कि जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेरियार रिवर जो है, बेसिकली दिस इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट में जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर ये कर देते हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग की जगह पर ईस्ट फ्लोइंग लिख देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यू हैव टू पे अटेंशन हेयर कि what this dam intends to do. So this dam intends to divert the waters of the west flowing river Periyar, ठीक है। और ये किधर डाइवर्ट करता है? ये ईस्टवर्ड डाइवर्ट करता है टू द एरिड रीजन। एरिड रीजन का मतलब है जो सूखा एरिया है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि केरला की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ भी चुका है कई सारे एग्जाम्स में, सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं बल्कि स्टेट पीएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि केरला की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप जो ये इमेज देख सकते हैं, बेसिकली इस इमेज को मैंने आपके लिए डाला है सो दैट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि यार ये लोकेटेड तो केरला में बट इसका पानी तो तमिलनाडु में भी जा रहा है, तो कैसे जा रहा है उसकी प्रोसेसिंग के लिए गूगल पर आपको बहुत आसानी से ये इमेज मिल जाएगी अगर आप खोजोगे तो देखो ये आपकी पेरियार रिवर आ रही है, राइट। यहाँ पर आपका कहीं ये पूरा जो आपका डैम है, ओके, वेस्टर्न घाट से ये, और ये रीजन आपका तमिलनाडु वाला, ये ग्रीन वाला पूरा केरला रीजन है, ओके। ये आपका मुल्ला, तो यहाँ पर ना ये आप जो एरो देख रहे हो ब्लू कलर में, ये बेसिकली कैनाल के थ्रू यहाँ पर आपको वगई डैम मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ लाया जा रहा है वगई रिवर तक, ओके। सो तमिलनाडु में ये इस कैनाल के थ्रू आ रहा है, पेरियार मेन कैनाल जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। सो हाउ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज बीइंग सेंट टू तमिलनाडु इज बाय द वे ऑफ पेरियार मेन कैनाल, ओके। अच्छा, ये एक और इमेज मैंने आपके साथ शेयर की है, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी कभी भी जो करंट में हमारा इशू चल रहा होता है ना उससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
बहुत रेयर चांस होता है, या कह सकते हो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होता है कि डायरेक्टली उठाया और पूछ दिया कि भाई बताओ क्या डिस्प्यूट क्यों हुआ या इशू क्यों था। बट क्वेश्चन क्या करता है ये कि जो करंट में टॉपिक्स हैं उनका जो बेसिक आपका जो बैकग्राउंड है वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे मुल्ला पेरियार डैम आपका टॉपिक था करंट का, राइट? तो मुल्ला पेरियार डैम को डायरेक्टली ना पूछ करके वो क्या करेगा, वो आपको 4 डैम्स दे देगा ABCD और बोलेगा कि इनको या तो नॉर्थ टू साउथ सेट करिए या ईस्ट टू वेस्ट सेट करिए, डायरेक्शन वाइज इनको सेट करिए। या पूछ देगा कि ये कौन सी किस रिवर में है, मैच द फॉलोइंग टाइप से भी, लाइक मुल्ला पेरियार डैम जो है ऑब्वियसली पेरियार रिवर पर है, ओके, मुल्ला और पेरियार दोनों पर है। उसी तरह इदुक्की का पूछ सकता है आपसे, या आपसे वल्लयार डैम का पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना, इसीलिए मैंने ये इमेज आपके लिए डाल दी है जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा डैम तमिलनाडु में है, ये जरूर देख लेना, ठीक है। वैसे तो ये सारे केरला वाले ही हैं, बट इनकी जो लोकेशन है ना, तमिलनाडु और केरला, इनको बहुत ध्यान से देख लेना आप एक बार। प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। हमारी जो अगली न्यूज है वो कहती है, उसका जो टाइटल है, इट सेज अनप्रेडिक्टेबल नॉर्म्स की इम्पेडिमेंट टू बाइलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल ट्रेड की बात की गई है, यानी कि बाइलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस की बात की गई है। और ये जो मोहतरमा आपको दिख रही हैं यहाँ पर खिलखिलाती हुई, इनका नाम है कैथरीन ताई, ओके। ये यूएस रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 दिन की विजिट पर ये आई हुई थी और इन्होंने कुछ बातें कही हैं, उसको ही हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या बातें हुई हैं। सो बेसिकली कैथरीन ताई जो हैं, ये इनका नाम ही है, डोंट टेक इट एज ताऊ ताई वाला ताई, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ये पूरा यूएस और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है उसके नज़रिए से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्या है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर इशू है वो सारा इशू ही टैरिफ को लेकर के है, ठीक है। जो इस वजह से, टैरिफ की वजह से जो है न सिर्फ यूएस को बल्कि इंडिया को भी कहीं कहीं टैरिफ रेट्स की वजह से काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। उसके साथ साथ जो बात की गई है यहाँ पर, इन्होंने फोकस किया है कि शी विल गेट और दैट शी ऑन हर 2-day विजिट जो है, इन्होंने बोला है कि जो यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम है, बेसिकली टीपीएफ है, जो हाईलाइटेड कर दिया है मैंने आपको, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, हो जाएगा कवर, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो, ओके। सो टीपीएफ की बात की है, ट्रेड पॉलिसी फोरम की बात की कि उसको और रिवाइव किया जाएगा बिकॉज देर आर सो मेनी पोटेंशियल्स ऑफ ग्रोथ बिटवीन दीज 2 कंट्रीज ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। और उसके लिए इन्होंने कुछ एरियाज भी बताए हैं, वो एरियाज देख लेना आप, इस पैराग्राफ में मैंने उनको नोट कर दिया है। ये कुछ एरियाज हैं जहां पर की ह्यूज पोटेंशियल की बात की गई है। दोज एरियाज आर लाइक डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, सर्विस सेक्टर, हेल्थ रिलेटेड ट्रेड, एंड यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चर। भाई साहब आज की डेट में एग्रीकल्चर छाया पड़ा है, मान के चलो 2022 के प्रीलिम्स में भी एग्रीकल्चर रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि गायब हो जाएगा, ओके। और मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, हाई टैरिफ्स, प्रिडिक्टेबिलिटी, रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स की भी बात की गई है, ओके। और इस पार्टनरशिप को और स्ट्रांग बनाने की बात की है कि इंडिया यूएस की पार्टनरशिप जो है, ट्रेड पार्टनरशिप जो है, उसको टाइम रहते और कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है, बेसिकली ये है अगेन टिकैत जी की बात है ये कि वी केयर मोर फॉर अ पॉलिसी ऑन एमएसपी देन पीएम्स अपॉलजी। अरे भाई साहब, अब दे तो दिया पीएम साहब ने अपॉलजी, और क्या चाहिए इन्हें, चलिए आइए देखते हैं। और इन्होंने बात की है एमएसपी पर पॉलिसी की। कल भी हमने ये न्यूज बहुत एक्सटेंसिवली कवर अप किया था, इसलिए आज ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। इस पूरे आर्टिकल में ना जो एक इकलौता मुद्दा है वो हमारा है एमएसपी का। और एमएसपी पहले भी पूछा गया है यूपीएससी में और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको प्लीज आप चेक कर लेना, एक बार देख लेना। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वापस जा करके देखना, बहुत अच्छे से हमने कवर किया है।
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पूरी न्यूज से एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है वो उभर कर आ जाती है, दैट इज रिपील ऑफ फार्म लॉज। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, ठीक है। अब जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक मैंने क्यों यहाँ नोटिफाई किया है, क्योंकि आज जो एक्सप्लेनर गया है ना वो इसी के ऊपर है। वो किस व्हाट इज द प्रोसेस बेसिकली ऑफ रिपीलिंग ऑफ लॉज, उस पर ही बात की गई है। तो इसको प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए और एक्सप्लेनर्स को जा करके डेली एक्सप्लेनर्स को चेक करिए, अपलोड हो चुका है, वो जरूर देखिएगा, प्रोसेस को समझिएगा और उससे खुद की नोट्स जरूर बनाइएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है। जिन्होंने कल ये लेक्चर ऑलरेडी देखा हुआ था जिसमें हमने एमएसपी कवर अप किया था, स्पेशली ये उनके लिए है। और अगर आपने नहीं भी किया था तो आई होप कि आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कितनी क्रॉप्स के लिए, फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स इट इज गिविंग दी एमएसपी एट प्रेजेंट, ठीक है। कितनी क्रॉप्स है ये आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपसे सुनना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको पता है कि नहीं, और अगर नहीं पता है तो प्लीज जाइए और वो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है बेसिकली वो है, उसकी हेडलाइन कहती है कि पाकिस्तान टू अलाउ वीट ट्रांजिट टू अफगानिस्तान। अभी देखिए, इन्होंने ऑलरेडी 1 महीने का समय ले लिया। इंडिया ने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में अफगानिस्तान को प्रॉमिस किया था टू डिलीवर 50,000 मीट्रिक टन ऑफ वीट, ठीक है। एक हमारा जो इंसानियत का रिश्ता होता है उसके तहत, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तहत इंडिया ने बोला कि हम जी आपको 50,000 मीट्रिक टन वीट देंगे। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ भी उस पर कहा सुना नहीं किया। 1 महीने तक वो शांत रहे। फाइनली अब 1 महीने बाद उन्हें होश आया है और जो पीएम साहब हैं, इमरान खान जो हैं बेसिकली पाकिस्तान पीएम, उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम आपको अब अलाउ करते हैं। तो इस पर बेसिकली क्या हुआ कि मुद्दा उठ कर के आया कि चलो ठीक है, अगर पाकिस्तान नहीं भी जाने दे रहा था आपकी पूरे वीट को, पैसेज को नहीं पहुंचने दे रहा था पाकिस्तान, तो आप चाहबार पोर्ट के थ्रू क्यों नहीं चले गए। तो उसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पर इजी टर्म्स में समझा दिया कि क्यों इंडिया चाबहार पोर्ट के थ्रू नहीं गया। उसका रीजन ये है कि they have said that it is too circuitous, that means it is too long and not direct। आप खुद ही देखिए, आप ये इमेज देख रहे होंगे यहाँ पर। सो दिस इज हमारा इंडिया, दिस इज अफगानिस्तान एंड दिस इज पाकिस्तान। अब अगर आपको कोई चीज यहाँ से यहाँ पहुंचानी है, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो आपको इजी पड़ेगी, या फिर कोई चीज यहाँ मुंबई से आप चाबहार पोर्ट तक लाते हो वो इजी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये बहुत लंबा रूट पड़ेगा, सी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ बाई रोड ट्रांजिट करके आप जा सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान, मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान को थोड़ा और अच्छे से अगर अपनी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को जो है, एथिकल इंटीग्रिटी को जो है वो दिखा सकते थे, अगर ये तभी ये चीज पास कर देते तो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनली अब इन्होंने कर दिया है। तो अब इंडिया जो है अपने यहाँ से वीट की जो असिस्टेंस है वो अफगानिस्तान तक पहुंचाएगा, ओके। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अब थोड़ा सा अच्छा, खुद को और अच्छा दिखाने की भी कोशिश की है। आज की डेट में अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो 2 बहुत फनी चीजें हुई हैं। एक, पाकिस्तान खुद को अच्छा बता रहा है, और दूसरा जो है चाइना भी, दोनों एक साथ यही काम कर रहे हैं। अभी अगली न्यूज़ हमारी उस पर ही आएगी, हम उसे भी समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से चाइना अपनी बात रख रहा है। तो पहले पाकिस्तान को डील कर लेते हैं। सो पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो कि पेशेंट्स हैं बेसिकली, जो इंडिया आए थे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अगर वो वापस जाना चाहते हैं अपने देश अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान उनकी भी मदद करेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मेडिकल सप्लाईज वगैरह भी जो है हम हेल्प करेंगे आपको पहुंचाने में। मीन्स लाइक ठीक है, अब आप इतना लेट अगर अच्छे बन रहे हो तो कोई यूज़ नहीं, खैर चलो अच्छा है, देर से सही दुरुस्त आप आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज ऑन गैलेंट्री अवार्ड्स। सो ऑब्वियसली दोस्तों, आपको पता है कि जब हम कोई रोमांच भरी स्टोरी सुनते हैं ना, जिसमें ब्रेवरी की बात हो, जिसमें करेज की बात हो, तो वो हमें बहुत एक्साइट करती है, ओके।
एंड स्पेशली एक्साइटेड के साथ साथ हम उसके साथ साथ बहुत मोटिवेट भी हो जाते हैं देश की सेवा करने के लिए, देश पर अपना सब कुछ लुटा बैठने के लिए। ऐसे ही एक शख्स की स्टोरी आज के न्यूज़पेपर में कवर अप की गई है। इनका नाम है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, ठीक है। इन्हें जो है थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है, यानी इन्हें वीर चक्र दिया गया है। इनकी स्टोरी है यहाँ पर कॉन्स्पिशियस करेज के हेडिंग के अंडर जो है इनकी स्टोरी दी गई हो। बहुत रोमांच भरी स्टोरी है। मैंने यहाँ पर आपको स्टोरी नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि आप खुद इसे पढ़ें और खुद मोटिवेट हों। आप देखो कि किस तरह से इस महान व्यक्ति ने जो है देश को बचाने के लिए अपना नॉलेज यूज किया, अपना करेज यूज किया। ओके, जो बेसिकली ये न्यूज़ है, अगर हम इसको यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो यूपीएससी के नज़रिए से ये प्रीलिम्स लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल नॉलेज के थ्रू ये पूरी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बात हुई है यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स की। नाम से ही क्लियर है, गैलेंट्री यानी कि वीरता के लिए ये दिया जाता है, ठीक है, ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। और ये जो अवार्ड्स हैं बेसिकली हमारे, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है लागू हो गए थे इंडिया में। और बेसिकली 6 अवार्ड्स जो हैं ये हैं हमारे। जो पहले 3 हैं वो हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जिसमें से वीर चक्र से इन्हें दिया गया है, जो ये सबसे लास्ट वाला है। ये साल भर में 2 बार बेसिकली दिया जाता है, एक बार इंडिपेंडेंस डे और एक बार रिपब्लिक डे पर इसकी घोषणा होती है। हमारे प्रेसिडेंट जो हैं रामनाथ कोविंद जी बेसिकली ये देते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द 3 थे, 3 तो हमने यहाँ बता दिया आपको कि ये तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद आ गया था, और जो रेस्ट ऑफ द 3 थे वो 1952 में उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। और जब वो आए थे तो उन्हें अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में जाकर फिर उन्हें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र का नाम दे दिया गया। आप देख सकते हैं इस इमेज में मैंने लगा दिया है कैसे मेडल्स मिलते हैं। ये हैं वो मेडल्स, ये हैं वो मेडल्स जिसके लिए हमारे जवान कुछ भी कर गुजरने को देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र जो है इसे हम हाईएस्ट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। मिलिट्री में इसे हाईएस्ट ऑर्डर बोला जाता है, और ये दिया जाता है उस इंसान को, उस व्यक्ति को जिसने ये परफॉर्म डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वैलर एट द टाइम ऑफ वॉर परफॉर्म किया हो, ठीक है। जो हमारी एलओसी वॉर हुई थी, जो 1962 वॉर हुई थी, उसमें काफी लोगों को जो है ये दिया गया था। बहुत लोगों को पॉस्थ्यूमसली भी मिला था, यानी उनके देहांत के उपरांत जो है इन्हें दिया गया, ठीक है। महावीर चक्र जो है ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। और वीर चक्र जो है ये थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। सो महावीर चक्र जो है ये दिया जाता है फॉर द एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। कहीं भी, चाहे धरती हो, आकाश हो या फिर समुद्र हो, ये आप कहीं भी अगर एनिमी है तो वहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। वीर चक्र जो है ये दिया जाता है टू पर्सनल्स फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी ऑन द बैटल फील्ड, मीन्स युद्ध के क्षेत्र में, ठीक है। और शौर्य चक्र जो है ये भी दिया जाता है सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए, बट इसमें जो है जरूरी नहीं है कि एनिमी वहां पर ही हो, ओके। इसी तरह है ये सारे अवार्ड हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि हमने इनमें 2 अवार्ड्स को छोड़ा है, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र, वो आप बताएंगे कि किस लिए और कब दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है वो है ऑस्ट्रेलिया साइंस सब डील विथ यूएस यूके पर, यानी कि जो हाल ही में कुछ दिन पहले ऑकस पैक्ट हुआ था ना, ऑकस नाम से ही क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ने डील साइन की है अभी, सबमरीन की डील साइन हुई है, न्यूक्लियर सबमरीन की डील साइन हुई है। न्यूक्लियर सबमरीन अभी तक यूएस यूके के पास है और अब वो खैर इनके पास भी आ जाएगा। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है ये, ऑकस ग्रुप, ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आता है। तो देखो क्या हुआ है कि रिसेंटली यूएस ने अनाउंस किया है अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। और अगर ये जो 3 कंट्रीज है ना हमारी ऑकस की, इनमें अगर हम 2 को और जोड़ दें, कौन कौन से 2, कनाडा और न्यूजीलैंड, तो ये एक हमारा एक दूसरा ही वो बन जाता है जिसका नाम है 5 आइज अलायंस।
ये एक और नया ग्रुप बन जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा सा सबमरीन के बारे में भी। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस पूरी न्यूज़ के अंदर कि ट्रांसफरिंग हो रही है न्यूक्लियर सबमरीन्स की ऑस्ट्रेलिया को, और ये कौन कर रहा है? ये यूएस और यूके दोनों मिलकर कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और ये क्यों किया जा रहा है? तो इसका कहीं ना कहीं सीधा जो कनेक्शन है ना वो ये है, टू स्टॉप चाइना, या हम कह सकते हैं दैट दिस इज अगेंस्ट चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, और अभी तक जो है आप हैरान होंगे, जो यूएस है उसने सिर्फ एक ऐसा देश है जिसके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की थी 1958 में, और वो था हमारा ग्रेट ब्रिटेन। अब जो नेक्स्ट इसी में आगे हम बढ़े तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी सबमरीन्स होती है ना ये दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहली हमारी होती है कन्वेंशनल, ओके, जिसे हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इनके साथ दिक्कत क्या है कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ, कि ये बहुत लंबे टाइम तक पानी में नहीं रह सकती हैं। ठीक है, और जो हमारी दूसरी सबमरीन है दैट इज न्यूक्लियर सबमरीन, ये लंबे टाइम तक यानी महीनों तक भी जो है ये पानी में आराम से सस्टेन कर सकती है। तो ये डिफरेंस बहुत जरूरी है आपको जानना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंटरचेंज करके। तो ये जरूर ध्यान रखना, इंटरचेंज करना यूपीएससी का मतलब लाइक ऐसा कह लो कि ये उनका हैबिट है या ये उनका बहुत फेवरेट काम है, वो तुरंत चीजों को ऊपर नीचे सेट कर देते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है, चाइना डजंट सीक हेजेमनी सेज जाई, जो जाई जिपिंग है बेसिकली चाइना के लीडर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत खास चीज हुई है, वो ये कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना, दोनों के दोनों ही खुद को अच्छा साबित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस न्यूज में चाइना ने क्या किया है। तो जो एशियन मीट हुई थी, अच्छा पहले हम इसका थोड़ा सा न्यूज़ वाला एरिया देख लेते हैं कि क्या है। तो एशियन मीट में जो है चाइना ने ये घोषित किया है कि भाई जो साउथ चाइना सी है ना, यहाँ पर चाइना किसी को बुली नहीं कर रहा है। साउथ चाइना सी पर चाइना जो है वो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक, और मतलब हम बहुत फ्रेंडली हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसी सब बातें ये कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हम किसी के ऊपर भी बुली नहीं कर रहे हैं, ये सारी मतलब बकवास बातें हैं चाइना की, जिससे हम भली भांति परिचित हैं क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से इंडिया चाइना रिलेशंस को पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ, अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट इशू पर जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उस पर चलें तो एशियान जो है, एशियान ग्रुप, पहले भी कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं। जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन भी है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त ऑफ 1967 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी एशियन नेशन की। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। फाउंडिंग फादर्स जो हैं बेसिकली हमारे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस हैं, और रेस्ट इनके 10 मेंबर्स हमारे हैं ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, और कुछ खास इस पूरे न्यूज़ में है नहीं, सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है। तो एक बार एशियन नेशंस का जो पूरा फैक्ट एंड फिगर्स है ना उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और एक बार फिर से मैं आपके सामने सीडी यूट्यूब रिचुअल्स का जो स्केड्यूल है वो डाल देती हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आई होप कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। आज के टॉपिक्स से आपका पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर अप हो गया होगा, और जो भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं आप प्लीज़ उनका आंसर करिए, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए कि क्या है। आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाए और आपकी इस तैयारी में आपके साथ हम खड़े रह सकें। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।